यहाँ बैठे हुए हैं, मैं ये कह सकती हूँ कि ये यहाँ जन्मे हैं, भारत में जन्मे, लेकिन एक व्यक्ति ने अगर ये सोचा कि मुझे यहाँ आना है, यहाँ रहना है, इस देश को अपनाना है, आपने कहा मुझे खुद चुना, तो वो इतने सालों तक आपने कहा कि मैंने सोचा, और वो क्या क्या चीज़ थी, क्या जहन में आया कि आपने ये कहा कि यहीं मुझे बसना है? ज़िंदगी में जो सबसे ज़रूरी चीज़ें होती हैं ना, वो एक्चुअली बड़ी सिंपल होती हैं। और मैं एक आर्टिस्ट हूँ, इमोशनल हूँ, पठान हूँ, तो हम जो है ना वो एक सिंपल सी चीज़ से घायल हो जाते हैं, और वो है प्यार। जब कोई प्यार हमको देता है तो हम उसको अपनी जान देने के लिए तैयार होते हैं। तो मुझे जिस तरह का प्यार यहाँ पे मिला, जिस तरह का प्यार, और आज भी मिल रहा है, तो वो मेरे लिए इतना कीमती था और है कि मैं, जैसे मैंने कहा, 18 साल लगे, और इन 18 सालों में 2 दफ़ा रिजेक्ट भी हुआ, क्योंकि कुछ होता है ना कि आपने फलानी जगह पे you did not cross the T, or the it was all those technical issues, nothing serious, but I didn't give up. I kept the struggle on. That is limitless India, by the way. That is limitless. You have to be stubborn, you have to be determined, and in the good old language, you have to be deet. And that's what I am. And you see, the most important thing is that, you see, ये जो कदम मैंने उठाया है, this is not just a step that I've taken for myself, but it's for the forthcoming generations of my family. And so my daughter is here, Medina is here, and I keep telling her the value of what it is to be a patriot. And that is something that I want her to know, that and I know the generations to come, that it did not come easy. So don't ever take it for granted. I had to really, really struggle for it, and I'm so happy that I did. And I'm just overwhelmed by the love that I have over here. So not every bit of it was worth it. So beautiful. और जैसा अदनान कह रहे हैं कि देश प्रेम को लेकर तो हम सब ढीठ हैं, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ है नहीं। मैं सही कह रही हूँ ना? देश प्रेम को लेकर ढीठ होना पड़ता है, और हम सब जो एक भावना महसूस करते हैं, वो आई थिंक द थ्रेड रन्स थ्रू द ऑडिटोरियम टुडे. आई थिंक वी ऑल ऑफ अस फील द सेम. बट अगर हम ढीठ ना होते ना, तो अंग्रेज कभी ना जाते. ब्यूटीफुल. अदनान, मैंने जैसा कहा कि यहाँ पर बहुत से लोग, जब मैं आ रही थी तो मुझसे कहा गया कि अदनान समी आ रहे हैं, क्या आप उनसे ये वाला गाना गवा सकते हैं, क्या आप उनसे ये रिक्वेस्ट पूरी करवा सकते हैं. तो मुझे लगा कि मुझे एक पूरी लिस्ट बनानी पड़ गई अपने फ़ोन पर मैं आपसे बोलूँगी कि हमारी ऑडियंसेस के लिए, क्योंकि आज ये लिमिटलेस इंडिया की थीम है, अगर कोई ऐसा आप तराना हमारे दर्शकों के लिए दे पाएँ जो शायद एक भावना को रख सकता है जो हमारे देश के प्रति है, या फिर जो आप सोचते हैं कि एक सोच आपकी है देश के प्रति. देखिए, बात यह कि जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि इस देश में इतनी अलग अलग किस्म की डाइवर्सिटी है, और ये अलग अलग चेहरे जो हैं, ये सब इकट्ठे होके एक बहुत खूबसूरत चेहरा बनाते हैं. तो अगर मैं उसको संगीत के ज़रिए बयान करूं, तो एक ही गाना मेरे दिमाग में आता है इस वक्त, तो वो है ये ज़मीं रुक जाए, आसमां झुक जाए, तेरा चेहरा जब नजर आए, ओ तेरा चेहरा जब नजर आए, ये ज़मीं रुक जाए, आसमां झुक जाए, तेरा चेहरा जब नजर आए, हो तेरा चेहरा
जब नजर आए। जब तालियां बजती हैं तो मेरा रोल खत्म हो जाता है, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये सीधा जुड़ाव आपका और ऑडियंस के बीच का है और ये संगीत लाता है। मैं बस आपसे ये जरूर पूछूंगी अदनान, क्योंकि आज प्रधानमंत्री थोड़ी देर में यहाँ आने वाले हैं, हमारे सारे दर्शक उनका इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री इस लिमिटलेस इंडिया, क्योंकि आपकी कई बार उनसे मुलाकात हुई है, प्रधानमंत्री इस लिमिटलेस इंडिया और एक ऐसे भारत जो कि सपने देख रहा है और उन सपनों को पूरा कर रहा है, आप कैसे जुड़ते हैं इस पूरे सफर में उनके साथ? सबसे पहली बात तो ये कि मुझे जो उनकी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बेहद पसंद हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वो उनका जोश है। क्योंकि उनका जो एक इंथुजियाज्म है अच्छाई करने का, वो एक मिसाल है सबके लिए। और वो जिस तरीके से उनको जो कुछ ऊपर वाले ने अता किया है, उसके बावजूद वो कभी आराम से बैठते नहीं हैं। वो कभी भी ये नहीं सोचते कि अच्छा भाई मैंने जो करना था मैंने कर दिया, संभालो। नो, वो अपने पास्ट लॉरल्स को गिनते ही नहीं है। वो बस ये देखते हैं कि आगे क्या देखना है, आगे क्या करना है, आगे क्या अचीव करना है, क्योंकि बहुत कुछ है अचीव करने के लिए। तो ये जो एटीट्यूड है ये हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन है। और आज जो उन्होंने अपना एक मकाम पूरी दुनिया में बनाया है वो सब देखते हैं। और उसके ज़रिए सबसे ज़रूरी बात यह है कि भारत का जो एक इमेज उन्होंने पूरी दुनिया में एक तरह का रीबूट किया है, वो इतना खूबसूरत है कि आज आप जिधर भी जाते हैं तो लोगों का जो एक एटीट्यूड है आपकी तरफ, जिस नज़रिए से वो देखते हैं, वो बदल गया है फॉर द गुड। And so the point is, I think the greatest lesson that I see from him is do not sit and pat yourself on the back. Keep marching forward and don't rest on any laurels. Keep going forward and trying to go for yet another achievement. मैं आप लोगों को बताऊंगी कि अदनान से जब मेरी कल बात हो रही थी तो उन्होंने एक बात बड़ी खूबसूरती के साथ कही कि कैसे जो हिंदुस्तानी म्यूज़िक है, हिंदुस्तानी जो हमारा संगीत है, उसको कैसे आगे लेकर बढ़ना है वो बहुत ज़रूरी है। और अदनान ने ऐसा किया भी है। उनके कई ऐसे गाने हैं जिसमें हिंदुस्तानी राग को उन्होंने पॉप में बदल दिया है और वो बहुत आप लोगों के बीच बहुत हिट हुआ है। तो मैं चाहूँगी अदनान, जिससे पहले हम इस सेशन को अंत करें क्योंकि हमारे और भी कई मेहमान आ रहे हैं और प्रधानमंत्री जी के आने का समय हो रहा है, आपका कोई ऐसा गाना जो आपको लगता है भारतीय संगीत को भी परिभाषित करता है और उसको विश्व मंच पर भी रखता है? देखिए, मेरी जो बुनियाद है मेरे संगीत की, वो चाहे मैं बाहर बड़ा हुआ जैज़ के साथ शुरू किया, मैंने वेस्टर्न क्लासिकल के साथ शुरू किया, लेकिन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक में मेरी एक बुनियाद है और ख़ास तौर पे पियानो बजाने में। तो मेरी हर कॉम्पोजिशन जो है उसके अंदर हमेशा मेरी कोशिश ये होती है कि मैं कोई ना कोई राग लूँ, उसकी एक बुनियाद रखूं और फिर उसके ऊपर मैं अपना एक रंग दूं और उसमें फ्यूजन भी लेके आऊं। तो उसमें लाइक फॉर एग्जांपल राग दरबारी है। अब राग दरबारी के जो सुर हैं वो ला रा डा दा ला रा डा रा डा ला रा डा। अब ये राग दरबारी है। अब मैंने उसके ऊपर पकड़ के मैंने क्या बनाया, नैन से नैनों को मिला, नैन से नैनों को मिला, काहे को सताए हैं अभिजात नैन। और फिर सुन जरा सोनिए सुन जरा, आज खामोशियों से आ रही है सदा, धड़कने हैं दीवानी
दिल भी कुछ कह रहा है, सुन जरा सोनिए सुन जरा। बहुत बहुत खूबसूरत। और अदनान, आई थिंक आप जिस तरह से भारतीयता को परिभाषित करते हैं उससे कोई भी इंस्पायर होगा, उससे कोई भी उस सोच को लेकर आगे बढ़ना चाहेगा, क्योंकि वो अपने आप में एक भाषा है जो आप संगीत में ढाल देते हैं। तो